सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के माबैन 21 घंटे तवील मुज़ाकरात का फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकला। भारतीय मीडिया मुज़ाकरात का नतीजा न निकलने पर खुशी के शादियाने बजा रहा है, लेकिन कुछ भारतीय सहाफ़ी ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर मुबारकबाद दे रहे हैं। मेरे सामने दो भारतीय सहाफ़ियों की आपस में गुफ्तगू है। इस गुफ्तगू में दोनों सहाफ़ी ख़वातीन इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के माबैन होने वाले तारीखी मुज़ाकरात पर अपनी हुकूमत और भारतीय मीडिया के रवैये पर सख्त अफसोस का इजहार करती हैं और अपने हमवतनों को ये समझाने की कोशिश करती हैं कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी का दुनिया में सबको फ़ायदा होगा, जिसमें भारत भी शामिल है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका और ईरान के दरमियान 1969 के बाद होने वाले पहले इंतहाई आला सतही मुज़ाकरात का पूरी दुनिया में चर्चा रहा, लेकिन भारत के कई टीवी चैनल्स पर इन मुज़ाकरात का सिर्फ इसलिए मजाक उड़ाया गया कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में क्यों हो रहे थे। भारतीय मीडिया के इस गैर जिम्मेदाराना और गैर पेशावराना रवैये पर दी वायर की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी ने एक और सीनियर सहाफ़ी निरुपमा सुब्रमण्यम से गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू का लिंक मुझे महानामा तर्जुमान उल कुरान के एडिटर जनाब सलीम मंसूर खालिद ने भेजा। हैरत हुई कि दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले सलीम मंसूर खालिद बाएं बाजू की आरफा खानम शेरवानी को इतनी अहमियत देते हैं। जब मैंने इस लिंक में निरुपमा की तस्वीर देखी तो इस इंटरव्यू को सुनना शुरू कर दिया। निरुपमा काफ़ी साल पहले इस्लामाबाद में दी हिंदू के नामानिगार की हैसियत से मुकीम थीं, पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह समझती हैं और गुज़िश्ता साल भी एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आई थीं। निरुपमा दी हिंदू के अलावा इंडियन एक्सप्रेस और दीगर भारतीय अखबारात से भी वाबस्ता रही हैं और आजकल दी ट्रिब्यून में कॉलम लिखती हैं। इस गुफ्तगू में आरफा ने निरुपमा से पूछा कि हम तो पाकिस्तान को दहशतगर्दी का स्पॉन्सर साबित करने में लगे रहते हैं और पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद मुज़ाकरात के जरिए पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ कैसे बन गया और अमरीकी नायब सदर JD वैंस ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कलिबाफ से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद कैसे पहुंच गए। निरुपमा सुब्रमण्यम ने इस सवाल का वो जवाब दिया जो पाकिस्तानी मीडिया पर मैंने नहीं सुना था, लेकिन यही असल हकीकत थी। निरुपमा ने कहा कि JD वैंस को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद भेजा और ट्रंप के पाकिस्तान पर इस एतमाद की वजह भारत का ऑपरेशन सिंदूर है। इस बहादुर खातून सहाफ़ी ने कहा कि गुज़िश्ता साल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जंग शुरू की तो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने सीज़फायर करवाया था। पाकिस्तान ने ट्रंप के इस दावे की तस्दीक कर दी, लेकिन भारतीय हुकूमत इस दावे की तरदीद करती रही। यही वो मौका था जब ट्रंप और पाकिस्तान की सियासी व फौजी क़यादत एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने ट्रंप को नोबल अमन इनाम के लिए नामजद करके इसका दिल जीत लिया और यूं पाकिस्तान चीन के साथ साथ अमेरिका के भी बहुत करीब हो गया। मई 2025 की पाक भारत जंग के बाद इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने इस जंग की मजम्मत की। यूं पाकिस्तान ने अपने हमसाए ईरान का दिल भी जीत लिया, जबकि भारतीय हुकूमत इसराइल के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाती रही। 28 फरवरी 2026 को इसराइल और अमेरिका ने एक दफ़ा फिर ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने ये जंग रुकवाने की कोशिश शुरू कर दी। निरुपमा सुब्रमण्यम ने पाकिस्तान को ये जंग रुकवाने और फिर इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात कराने पर मुबारकबाद दी तो आरफा खानम शेरवानी भी हैरान रह गईं। मेरी नाकिस राय में निरुपमा सुब्रमण्यम की तरफ से इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर पाकिस्तान को दी जाने वाली मुबारकबाद बहुत अहम है और ये मुबारकबाद बताती है कि भारत का मीडिया पूरी भारतीय कौम की तर्जुमानी नहीं करता। जिस तरह हमें पाकिस्तानी मीडिया पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की कुछ मकबूल आवाज़ें सुनाई नहीं देती, इसी तरह भारतीय मीडिया पर भी पाकिस्तान के साथ अमन की बात करने वालों की आवाज़ें कम सुनाई देती हैं। निरुपमा सुब्रमण्यम ने बहादुरी और फिक्री दयानत का मुजाहरा करते हुए अमन मुज़ाकरात कराने पर पाकिस्तान को मुबारकबाद देकर अपने लिए कई खतरात मोल लिए हैं। RSS और BJP वाले इन्हें गद्दार कहेंगे। पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है। रियासत को पसंद न आने वाला सच बोलने वालों को भारतीय एजेंट करार दे दिया जाता है। अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात कराने पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी पाकिस्तान की तारीफ की है।
इन दो कश्मीरी रहनुमाओं की तरफ से पाकिस्तान की तारीफ नई दिल्ली में कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर जैसे छोटे जहन के लोगों को खदशा है कि अगर पाकिस्तान का सिफारती कद मजीद बुलंद होता गया तो बहुत जल्द पाकिस्तान मसले कश्मीर को भी आलमी एजेंडे का हिस्सा बना देगा। आने वाले वक्त में अगर मशरिक वस्ता में मुस्तकिल अमन का कोई रास्ता निकल आए तो एक दिन मसले कश्मीर के हल का रास्ता भी जरूर निकल सकता है। अमेरिका और ईरान में तनाज़े का एक अहम फरीक इसराइल है। इसराइल के साथ पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात नहीं है, इसलिए इब्तिदा में पाकिस्तान की सिफारतकारी का मकसद सिर्फ अमेरिका और ईरान में सीज फायर कराना था। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को अमेरिका का पोस्टमैन और वजीर खारजा जयशंकर ने पाकिस्तान को दलाल करार देकर अपनी हसरतों पर खूब आंसू बहाए, लेकिन पाकिस्तान चंद दिनों के अंदर अंदर सहूलतकार से सालिस बन गया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने मुज़ाकरात का एहतमाम करने पर पाकिस्तान के दिल खोल कर तारीफ की। उन्होंने इतवार को वापसी से कबल कहा कि हम किसी डील के बगैर वापस जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने मुज़ाकरात में लचक नहीं दिखाई। बहरहाल 21 घंटे एक दूसरे की बात सुनी गई और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की कोशिश होगी कि फरीकैन को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया जाए। अफसोस के 21 घंटे के मुज़ाकरात में कोई मुआहदा न हो सका, लेकिन इस किस्म के मुज़ाकरात तो 21 दिन या 21 हफ्ते में भी नतीजा खेज साबित नहीं होते। ये मुज़ाकरात कई हफ्ते और कई महीने जारी रहते हैं और जब किसी मुआहदे पर दस्तखत हो जाते हैं तो फिर इस मुआहदे पर अमल दरामद में भी बड़ी मुश्किलात दरपेश होती हैं। मेरे पास मौजूद आदादुशुमार के मुताबिक 1990 के बाद से अब तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने अपने बाहमी तनाज़ात के हल के लिए 2146 मुआहदे किए हैं। इनमें से आज तक सिर्फ 6% मुआहदों पर अमल दरामद हुआ है। पाकिस्तान ने 2020 में अमेरिका और अफगान तालिबान में दोहा मुआहदा कराया, जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। अमेरिका और ईरान को चाहिए कि 2 हफ्ते के सीज फायर में तोसी करें, लेबनान को भी सीज फायर में शामिल करें और कहीं न कहीं बातचीत जारी रखें। ये बातचीत और इसकी कामयाबी ईरान से ज़्यादा अमेरिका की ज़रूरत है, जो सुपर पावर होने के बावजूद सिफारती व सियासी तन्हाई का शिकार है। अमेरिकी राय आमा भी ईरान के साथ अमन चाहती है। पाकिस्तान ने सीज फायर को एक अमन मुआहदे में तब्दील करने के लिए जो भरपूर कोशिश की, इसकी तारीफ भारत में भी की जा रही है। पाकिस्तान को अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए और मशरिक वस्ता में क़याम अमन के लिए मजीद स्टेक होल्डर्स को इस कोशिश में शामिल करना चाहिए। आज नहीं तो कल अमेरिका और ईरान को एक अमन मुआहदा तो करना ही पड़ेगा।